नमस्कार किसान भाइयों, अंकुर सीड्स की ओर से धर्मेंद्र शर्मा आपको नमस्कार करता हूं। अभी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मक्का की फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाई जा रही है और किसानों को इसके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है। तो हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। कई बार मैंने देखा है दुकानों के बाहर लाइन लगी हुई है, एक वैरायटी का एक ने नाम ले दिया तो उसके पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। तो उससे थोड़ा हमें बचना चाहिए। हमें अपनी ज़मीन के अनुसार वैरायटी का चयन करना होता है। हल्की मिट्टी में अलग वैरायटी लगती है, काली मिट्टी में अलग वैरायटी लगती है। जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पर मक्का नहीं लगाना है हमें। पानी अगर निकल जाता है तो उसके लिए अलग वैरायटी आपको लगाना है। तो ये वैरायटी का चयन एक महत्वपूर्ण कारक है। चूँकि 15 से 20 कंपनियाँ हैं जिनके मेजर मक्का अभी आप मार्केट में देख रहे हैं, तो कोई मक्का ख़राब नहीं है। 19-20% मक्का का रहता है। तो सभी कंपनियों के कुछ अलग विशेषता है, किसी की अलग विशेषता है। जैसे अंकुर सीड का बात करें, भास्कर मक्का आता है। इसकी विशेषता ये है कि आप कहीं भी, चाहे लाल मिट्टी है, पहाड़ी मिट्टी है, पानी हल्का भरता है फिर निकल जाता है, वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। इसकी हाइट कम रहती है तो गिरने की समस्या इसमें नहीं रहती है। तो भास्कर एक अच्छा आपका उत्पाद है अंकुर सीड्स का। अगर आप लेट हो गए हैं तो लेट होने के में 7193 आता है, जो कि 90-95 दिन में आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। भानु है जो कि हाई यील्डिंग है, काली मिट्टी है आपकी, तो आप उसका उत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरीके से कई वैरायटियां हैं तो जिनको आपको भूमि के हिसाब से लेना है, ना कि एक दूसरे की सुन के करना है। तो चूँकि मक्का आप पहली बार कर रहे हैं तो हम बेसिक आपको जानकारी देना चाहते हैं। मक्के की पहले खेत की अच्छी तरह जुताई कर लें, मिट्टी भुरभुरी कर लें। मिट्टी आपका डेलेदार नहीं होना चाहिए। भुरभुरी मिट्टी होने से क्या है, आपका जैसे बीज है, अब बीज कितनी गहराई पे डालना है आपको? 1.5 से 2 इंची की गहराई पे। इससे ज़्यादा गहरा बीज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी का डेला बना है और बीज नीचे गया और डेला ऊपर से फूटा है तो वो 2 इंची का 4 से 5 इंची भी हो सकता है और आपका जर्मिनेशन नहीं आएगा। बीज ले जाने से पहले थोड़ा सा आप उसमें 100 दाने निकालिए, उनका जर्मिनेशन टेस्ट करके देख लीजिए। एक गीले कपड़े में आपको गला के रखना है, 4 से 5 दिन में उसमें अंकुरण आ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया बहुत सरल है, आप लोग कर सकते हैं। कई वीडियो भी मिल जाएंगे आपको इसके बारे में। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद आपको बीज कितना लगाना है, आपको 1 एकड़ में 8 किलो, अगर बीघा है तो आपको उसका आधा हो जाएगा, 4 किलो बीज ही लगाना है, उससे ज़्यादा बीज नहीं लगाना है। अगर गहनी आपकी गहरी कर दोगे या घनी कर दोगे तो उससे ना भुट्टे का साइज छोटा हो जाएगा, कुछ पौधों में भुट्टे लगेंगे भी नहीं। तो ज़्यादा घनी मक्का नहीं लगाना है हमें। तो मक्का आपका जो है अच्छी मिट्टी में ही लगाना है, जहाँ पानी नहीं भरा होना चाहिए। खेत को पहले 2-3 बार अच्छे से जुताई कर लें, उसका पटा चला लें। और मक्का अभी कोई लेट नहीं हुए। मक्का की जो खेती की जाती है 15 जून से 15 जुलाई तक इसकी बुवाई की जाती है। और जैसा कि आपको बताया 8 किलो बीज लगाना है। और इसकी जो पंक्ति लाइन से लाइन की दूरी है वो करीब 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी है आपको 20 सेंटीमीटर बनाए रखना है। इस हिसाब से आपको पौधे लगाना है। पौधे को जो बीज है वो ज़्यादा गहराई पे नहीं लगना चाहिए, ये देखना है हमें। इसके बाद हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं। खाद के बारे में आपको जानकारी है, पर सबसे पहले आपको मिट्टी परीक्षण करा लेना चाहिए। मिट्टी परीक्षण के अनुसार आपकी मिट्टी में आपको क्या तत्व ज़्यादा है, क्या कमी है, वो पता चल जाएगा। उसके अनुसार ही खाद डालें। इसके अलावा 4 से 5 टन प्रति एकड़ आपको गोबर की खाद डालना है। मक्का के लिए आपको जो बुवाई के समय खाद डालना है वो करीब 40 से 50 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन लेना है प्रति एकड़, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस लेना है और 15 से 20 किलोग्राम करीब पोटास 1 एकड़ में डालना है। फास्फोरस और जो पोटास है उसकी पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय आपको डालना है। बाकी बची जो आधी नाइट्रोजन है उसको 2 बार में डालें, पहली बुवाई के 30 से 35 दिन बाद और दूसरी टेजलिंग जब उसमें जो रेसे निकलते हैं या ऊपर जो तुर्रा निकलता है उस समय डालना है। चूँकि मक्का है वो आपकी करीब 100, 105, 115 दिन की फसल है, तो एक बार में खाद डालने से काम नहीं होगा। उसको कम से कम आप 2 से 3 बार में खाद को दीजिए। इसके अलावा आपको अगर जिंक की कमी है तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको जिंक डालना है। अगर कोई फंगस रोग आते हैं, पौधा जल रहा है, तो उस समय फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। कार्बनडाजिम मैनकोजेब आता है, थायोपिनेट मिथाइल है, इसका अच्छा रिजल्ट आता है, वो आप डाल सकते हैं।
खाद को जो है डालते समय ध्यान रखें कि खाद पौधे से 2 से 3 इंची की दूरी पे होना चाहिए। अगर उसके पास में या ऊपर गिरता है तो वो जर्मिनेशन को प्रभावित करेगा, तो आपका बीज का नुकसान हो सकता है, खाद का भी नुकसान हो सकता है। तो आपसे यही निवेदन है कि खाद को आप सही मात्रा में और सही समय पर डालें। खाद को पौधे के पास डालें, लेकिन सीधे पौधे पर ना डालें, और खाद डालने के बाद सिंचाई करें। आप किसी प्रकार की खाद का उपयोग कर रहे हैं तो उसको दुकानदार से पूछ लें कैसे क्या डालना है। तो ये बेसिक जानकारी हमने दी है। वीडियो और लंबा ना करते हुए, आपको और भी कुछ जानकारी है तो हम समय समय पे आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।